आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, कल ही वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सबको सबक सिखा दिया है, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सड़क पर निकलने की। सरकार तो ये कह रही है कि गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ, उन्हीं को फायदा पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल ये कह रहे थे कि अगर वक्फ जो एक्ट था उसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो करोड़ों की जमीनें मुसलमानों के पास थी, उनके बच्चे बहुत। सरकार तो कह रही है कि जितने भी 25 से पहले जो वक्फ की जमीनें हैं जायदाद, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो फिर डर किस बात का है? फिर क्या उम्मीद लेकर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है वक्फ एक्ट पर? हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और वक्फ तरमीमी कानून पे सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगा और बहुत जल्द ये कानून हुकूमत वापस लेगी। तो क्या मतलब चाहते हैं कि कानून रद्द हो? जी जी बिल्कुल। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं सदन ने कानून बनाया, मानना तो पड़ेगा सबको। अरे ऐसा नहीं है, असल में वक्फ जो है ये हमारे बुज़ुर्गों और असलाफ ने जो ज़मीनें वक्फ की हैं, ये वक्फ तरमीमी कानून उनकी मंशा के ख़िलाफ़ है। जो इंसान अपनी ज़मीन जायदाद वक्फ करता है उसकी मंशा खुशनुदी इलाही अपने परवरदिगार को राज़ी करना होता है, और ताकि उसको सदका जारिया हो जाए और मुसलमानों में जो गरीब, यतीम, परेशान, बेहाल, लाचार हैं उनकी मदद हो जाए। सरकार तो ये कह रही है कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। वक्फ तरमीमी कानून की आवश्यकता क्या आई? जब वक्फ तरमीमी कानून की आखिर हुकूमत की ज़रूरत क्या पेश आई? जो लोग वाकिफ़ हैं वही नहीं चाहते हैं तरमीमी कानून बने, तो हुकूमत कौन होती है तरमीमी कानून बनाने वाली? चलिए आपके पास आएंगे। हज़रत, क्या लगता है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सुनवाई भी चल रही है, तो क्या यहाँ से कुछ उम्मीद नज़र आती है आपको? आल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ के नायब सदर जनाब सलमान मियाँ साहब की तरफ से वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ रिट दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई जारी है। हम लोग उसी के तहत आए हैं। वक्फ तरमीमी कानून जो है वो पूरी तरह से हमारे मजहबी आज़ादी को छीनता है और उसमें पूरी तरह से मुदाखलत है। चूँकि जिन लोगों ने वक्फ अल्लाह अलल खैर अल्लाह, तो जिस लैंड का ज़मीन का पूरी तरह से अल्लाह मालिक है, तो दूसरे की उसमें मुदाखलत की किसी तरह की कोई गुंजाइश क्या नहीं है। सरकार मुदाखलत कर रही है? बिल्कुल, वो चोर दरवाज़े से उन तमाम वक्फ अमलाक में दाखिल होकर उसे खुद बुर्द करना चाहते हैं, वरना गवर्नमेंट की इससे ज़्यादा और कोई मंशा नहीं है। माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के हितों की कहीं कोई बात नहीं है, बल्कि कानून और आईन को कायम पर बालादस्ती कायम करते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल ये कह रहे थे कि अगर वक्फ जो एक्ट था उसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो करोड़ों की ज़मीनें मुसलमानों के पास थी, उनके बच्चे बहुत। उससे पहले ही ऑलरेडी देश और प्रदेश के कवानीन हैं। अगर कहीं किसी वक्त में कोई गलत सलत उल्टा सीधा हो रहा था तो उन आइन और कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती थी। पूरी तरह से कानून बनाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि तमाम और मामलात में भी मौजूदा हुकूमत की मंशा माइनॉरिटी मुखालिफ रही है और हमारे मज़हब में हस्तक्षेप दखल करने की उनकी कहीं ना कहीं लगातार प्रयास और कोशिश रही है। इस वक्फ अमलाक में भी वो इसी तरह से दाखिल होकर उसको खुर्द करना चाहते हैं, वरना जितने भी धर्म यहाँ हैं, हर धर्म के पास यहाँ पर मजहबी ज़मीनें हैं, उनको पूरी तरह से आज़ादी है। मतलब इस कानून को नहीं मान रहे हैं हम? इस कानून ये मुस्लिम कम्युनिटी और हमारे मज़हब के तकाज़ों पूरा नहीं करता है, ये उसमें मुदाखलत है। इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय आए हैं कि जब सरकार अपनी संख्या बल पे ताकत पावर का इस्तेमाल करके जनता की आवाज़ को दबाए, तभी हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को किया है कि हमें ज़रूर यहाँ से इंसाफ मिलेगा और कानून और आइन की बालादस्ती कायम रहेगी। तो क्या सिर्फ कोर्ट का रास्ता ही अपनाएंगे या फिर सड़क का भी रास्ता? अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय क्या करता है, हमें पूरा विश्वास है। फिर बाकी जैसा फैसला आएगा और बाद में जो मुल्क में कौमी, मिली, मजहबी तंजीमें हैं वो क्या लाएअमल तय करती हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज हमारा राइट है। हम अपने हुकूक की आवाज़ को जिस हद तक होगा कानून के दायरे के अंदर आप बुलंद करते रहेंगे। सरकार तो कह रही है कि जितने भी 25 से पहले जो वक्फ की ज़मीनें हैं जायदाद, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो फिर डर किस बात का है? फिर सरकार को ज़रूरत क्या है तरमीमी कानून बनाने की? जो वाकिफ़ हैं जब वही मुतमईन नहीं है तो ज़रूरत क्या है सरकार को कानून बनाने की? तो मतलब इस कानून को आप नहीं मान रहे हैं? सरकार को चाहिए जिस तरीके से किसानों को कानून वापस लिया, इस तरीके से ये भी कानून वापस ले। और हाँ,
अगर इसमें कहीं ज़रूरत है कहीं है तो अकाबिर उलमाए किराम दरगाहों के सज्जादा नशीन ज़िम्मेदार लोगों को दानिशवरान कौम व मिल्लत को बुलाकर एक मीटिंग की जाए और उसमें गौर व फिक्र किया जाए कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कानून तो सदन बनाया है, मानना पड़ेगा सबको। तो जिनके लिए कानून बनाया है वही लोग नाराज़ हैं, तो ऐसे कानून बनाने का फ़ायदा क्या है? तो क्या कानून सड़क, हाँ जी जी जी, तो क्या सड़क का भी रास्ता अपनाएंगे या फिर कोर्ट पे भरोसा है? जिनके लिए कानून बनाया है उन्हें मुतमईन करना, उन्हें मुतमईन रखना भी ज़रूरी है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट आया है, मैं उम्मीद है इंशाल्लाह यहीं से इंसाफ मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि जो कब्जा हुआ है कब्जा मुक्त कराना है, कब्जा मुक्त कराने वाला कानून है ये। तो कब्जा तो जो लोग काबिज हैं वो अब भी मुक्त करा दें, अब क्या परेशानी है उन्हें कब्जा मुक्त कराने में? कोई दिक्कत आ रही है? वो तो गृह मंत्री हैं, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? जो लोग नाजायज़ तरीके से वक्फ की ज़मीनों पर काबिज हैं उनसे कब्जा उनका हटवाए, अब कोई दिक्कत थोड़ी क्या है। लगता है हजरत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कुछ? सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है भरपूर उम्मीद है कि वो अल्पसंख्यक के हितों में फैसला करेगी और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो पहले कानून था उसी पर ही अमल किया। तो गलत क्या है कानून में? कानून में तो सब कुछ गलत है। अभी जो कानून बनाया तरमीमी बिल जो लाया गया है इसमें मुसलमानों के वक्फ में और शरीयत में मुदाखलत है, ये इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शरीयत में मुदाखलत है? शरीयत मुदाखलत है क्योंकि वाकिफ़ ने जो वक्फ किया है वो अपने भाई लोगों के लिए वक्फ किया है, ख़ासकर गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मदारिस मसाजिद खानकाहों के लिए, जिससे हमारे बच्चों में शिक्षा तालीम या आगे बढ़े और उनकी बेरोज़गारियाँ ख़त्म हों। तो सरकार तो वही कह रही है कि उनको फ़ायदा ही नहीं हुआ, सरकार उनके फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले जब वक्त तरमीमी बिल नहीं लाया गया था उससे पहले भी तो सरकार वही सरकार है, तो जिस तरीके से वक्त तरमीमी बिल ला करके मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दे रही है उससे पहले भी तो किया जा सकता था। वो तो हुकूमत में बरसर इक़्तिदार है। तो कानून को फिर चाहते हैं कि रद्द हो? बिल्कुल रद्द होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आई इसीलिए हम लोग। तो सड़क का भी रास्ता अपनाएंगे फिर कोर्ट में वक्त भरोसा? बताएगा क्या करना है। अभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और 100% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अल्पसंख्यक के हितों में फैसला करेगी। मतलब आगे का कुछ प्लान है अभी? अभी प्लान हमारे जो अकाबिर उलमा हैं बाकायदा इस पर एक मीटिंग होगी, आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी तो हमें जो है सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है। लेकिन जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक भी हो गया है। पुरसुकून अंदाज में तो प्रदर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, हर एक इंसान का राइट है और ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन पुरसुकून अंदाज। आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, कल ही वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सबको सबक सिखा दिया है, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सड़क पर निकलने की। नहीं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो है सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, वो तो एक नज़र से नहीं देखते हैं, उनकी नज़रें दो हैं। मुसलमानों के हक़ में अलग हैं, दूसरों के हक़ में अलग हैं। अभी प्रदर्शन चल रहा है, पहले मुसलमानों ने शाहीन बाग के मुतालिक प्रदर्शन किया था तो उनके फ़ोटो चस्पा किए गए थे। अभी प्रदर्शन मुसलमानों के अलावा लोग कर रहे हैं, उनके फ़ोटो चस्पा क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उनकी कोठियाँ मतलब जो है मिसमार क्यों नहीं की जा रही हैं, उनके मकानों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं। और वो एक हुकूमत की गंदी पॉलिसी है और वो अपने कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के बयान पर? वो कह रहे हैं कि हमने सबको सबक सिखा दिया, कोई बाहर निकलेगा नहीं, कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। बंगाल में हो रहा है लेकिन यूपी में नहीं हो सकता है सब। इस पर क्या बोला जा सकता है? लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं, अभी जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। सियासी बयान कोई भी दे सकता है, लेकिन ये देश संविधान और कानून से चलेगा। मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी चाहे सत्ता और इक़्तिदार में हो, वो चाहे जो कुछ बोले, लेकिन जब कानून और उसकी बात आएगी तो सबको उसके नीचे आना पड़ेगा।